श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। देश के अलग अलग स्थानों पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में प्रकाश स्तंभ के रूप में विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों का अलग अलग महत्व और इनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं। आज हम आपको भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग श्री बैद्यनाथ के बारे में बताएंगे पूरे विस्तार से। कहाँ स्थित है बाबा बैद्यनाथ मंदिर? बाबा बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को 9वां स्थान प्राप्त है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। भगवान शिव यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा गया है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वो अपना 10वां सिर काटकर चढ़ाने जा रहा था, तभी शिव जी प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को वर मांगने को कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर रहें। इसीलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम इसे दोबारा नहीं उठा पाओगे। शिव जी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने इस समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने को कहा। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया। तभी उसे बैजू नाम का एक ग्वाला दिखाई दिया। रावण उस बैजू को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने चला गया। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग वहीं रख दिया, तो वहीं पर शिवलिंग स्थापित भी हो गया। इस वजह से इस जगह का नाम बैद्यनाथ धाम पड़ गया। हालांकि इसे रामेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम एक शक्तिपीठ है। सभी देवों का घर होने के कारण इस जगह को देवघर कहा जाता है। देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ प्रांगण में अन्य छोटे बड़े मंदिर मिलाकर 21 मंदिर और भी है। भगवान शिव का बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती का हृदय गिरा था। इसीलिए इस शक्तिपीठ को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालुओं को यहाँ शिव और शक्ति दोनों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाबा बैद्यनाथ धाम का महत्व। देवघर को देवी देवताओं का घर कहा जाता है। यहाँ हर साल सावन में बहुत बड़ा श्रावणी मेला लगता है और यहाँ लाखों शिव भक्तों और कांवड़ियों की भीड़ सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भगवान शिव को जल अर्पित करती है। बैद्यनाथ धाम की यात्रा सावन के महीने से शुरू होकर भाद्र मास तक लगातार चलती रहती है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बगल में एक विशाल तालाब है, जिसके आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और यहाँ का शिव मंदिर माता पार्वती के मंदिर से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाद वासुकीनाथ शिव मंदिर दर्शन किए जाते हैं, जो कि देवघर से 42 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में स्थित है। शिव के सुरक्षा कवच पंचशूल का महत्व। बैद्यनाथ धाम के परिसर में सभी मंदिरों के शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा हुआ है, जिसे एक अजय शक्ति माना जाता है, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस प्रकार का पंचशूल रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर लगवाया था। इस विद्या का ज्ञान रावण को राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से हुआ था। ये इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम भी इसे भेद नहीं पा रहे थे, तो विभीषण ने इस रहस्य को उजागर कर दिया। इस पंचशूल की प्रतिवर्ष शिवरात्रि से 2 दिन पहले उतार कर विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पंचशूल को स्पर्श करके श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा के उपरांत इन सभी को शिखरों पर पुनः लगा दिया जाता है।
इस पूजा में शिव एवं पार्वती के मंदिरों के गठबंधन को हटाकर नया गठबंधन भी किया जाता है। कैसे पहुंचे वैद्यनाथ धाम? वैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थापित एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ये देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप रेल मार्ग, हवाई मार्ग एवं सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा लोकनायक जयप्रकाश पटना से 274 किलोमीटर की दूरी पर है और निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह जंक्शन केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। वैद्यनाथ धाम यात्रा का सबसे अच्छा समय। आप झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो आप साल में कभी भी जा सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय ठंड के मौसम में होता है। गर्मी के मौसम में यहाँ काफी तेज गर्मी पड़ती है, तो वहीं मानसून में यात्रा करने में समस्या हो सकती है। इसीलिए अक्टूबर से मार्च के महीने में इस पवित्र मंदिर की यात्रा करना आपके लिए उचित रहेगा। कहाँ ठहरे? बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास स्थित टावर चौक पर आपको रात में ठहरने के लिए बहुत सारे महंगे और सस्ते दोनों तरह के होटल्स मिल जाएंगे। लेकिन पीक सीजन यानी सावन के महीने में यहाँ के होटल्स के रेट बढ़ जाते हैं। आप अपने बजट के अनुसार बाबा बैद्यनाथ मंदिर के आसपास होटल बुक कराकर रात के समय ठहर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।